दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। धारावी के छत्रपति शिवाजी विद्यालय में अहम योग इंस्टीट्यूट और कर्मांता केटरिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट की ओर से अनोखे योगा इवेंट का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों को योग का ज्ञान दिए जाने के साथ जुम्बा डांस की प्रैक्टिस भी कराई गई। कार्यक्रम में योगाचार्य विनय ने जहां योग के गुण बच्चों को दिए, तो रूबेन जेवियर्स के जुम्बा डांस के माध्यम से बच्चों के साथ फिल्मी धुन पर मस्ती की। इस कार्यक्रम में 350 से ज्यादा स्कूली बच्चे मौजूद थे। मैम, आपका जो स्कूल है इस तरह के कार्यक्रम को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो मैम इसके पीछे का मकसद क्या है? देखो, हमारे स्कूल में सभी प्रकार के बच्चे, मतलब सभी जातों के बच्चे यहाँ पे सीखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये जो योगा का जो आज का प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। योगा का इम्पोर्टेंस हमारे बच्चों में इतना ज़्यादा है नहीं है, इसीलिए हम ये ऑर्गेनाइजेशन से अप्रोच किए थे और ये इन्होंने हाँ भी बोल दिया था कि चलो करते हैं। और इससे बच्चों में योगा हमारे शरीर के लिए, हमारे खुद के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों को आज पता चल गया है। मैम, इसके आगे और बच्चे लोग के बेनिफिट के और क्या मैम, और क्या आगामी प्रोजेक्ट्स रखें? ज़रूर, जैसे कि आज हमने योगा से स्टार्ट किया, ऐसे ही इनके कॉरपोरेशन के साथ हम और कितने अच्छे बेहतर प्रोग्राम कर सकते हैं वो हम ज़रूर देखेंगे। और हमारे बच्चों को जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उतना हम बच्चों के लिए ज़रूर अवेलेबल करा के देंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ रूबेन सर भी मौजूद है। जो सर, सबसे पहले तो हमारी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी आपके बच्चों को जो है जुम्बा डांस सिखाया, सर उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? डेफिनेटली बहुत बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों के साथ हमें पता चला कि क्या जोश होता है। ठीक है, मैंने खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इवेंट इतना अच्छा जाएगा। एंड बच्चों को ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि डांस करके भी कुछ चीज़ है जिनमें वो अपना टैलेंट बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे तो डांस को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था, उनको बस हॉबी जैसे ट्रीट करते। बट ये बच्चे लकी है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है डांस सीखने का, परफॉर्म करने का, एंजॉय करने का, डांस में भी कुछ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ रियली ग्रेट। सो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई रियली। सर, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको अपनी लाइफ में जुम्बा ही करना है और कुछ क्यों नहीं, जुम्बा ही क्यों? राइट। सो मैं सिर्फ जुम्बा नहीं करता हूँ, मैं बॉलीवुड करता हूँ, मैं हिप हॉप करता हूँ, मैं कोरियोग्राफी, संगीत का, फिर बहुत कुछ। मेरा खुद का अकेडमी है डांस का, पवाईस आया भी बहुत जगह। तो ये कैसा है कि मुझे मेरे स्कूल टाइम में मुझे पता चला कि मुझे डांस में कुछ करना है। एंड तभी इतने सपोर्ट नहीं थे। बट आज मैं बहुत लकी फाइंड आउट करता ये बच्चे, क्योंकि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, फैमिली सपोर्ट करते, इतने अच्छे टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं जो सपोर्ट करते ये टैलेंट को, ये करियर को, ये फॉर्म को। सो दैट इज़ रियली ग्रेट। और मेरा काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प करूँ, मेरे डांस फॉर्म के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो। क्योंकि आज के टाइम पे सब स्ट्रेस है एंड उनको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में। वो घर का टेंशन, बच्चों का टेंशन, माँ बाप, एवरीथिंग है। डांस एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे आप वो स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हो। वो भले आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, बट उस टाइम पे आप सब कुछ भूल जाते हो कि आजू बाजू में कौन है, आप कहाँ हो, कौन हो, सब कुछ, और आप बस एंजॉय करते हो। तो दैट इज़ माई मेन मोटिव। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आप यहाँ पर और आप यहाँ के बच्चे लोगों को देख रहे हैं कि बच्चे लोग को कितना उत्साह है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ये। सायन के ही लोकल एक है स्वप्निल चंद्र भूषण, जिनकी एक इवेंट की एजेंसी है कर्मांता फूड एंड इवेंट्स। तो उनका ये मानना है कि अगर योगा बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी कर रहे हैं या बहुत वेस्ट में जाके देखिए अमेरिका, यूरोप में लोग कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दोस्त को बोलिएगा योगा करो, मजाक करो। तो हम लोगों को असल में योगा पता नहीं है। तो अगर हम धारावी के बच्चों को, सायन के बच्चों को एक्चुअल ऑथेंटिक योगा सिखाएं और उसको मज़ेदार बनाएं, तो इसके लिए स्वप्निल जी ने अहम योग इंस्टीट्यूट के साथ ये कोलैबोरेट करके पहल उठाई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बिकॉज बच्चों को पता तो चले भारतीय संस्कृति में क्या क्या चीज़ छुपी है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से धारावी करो, जैसे ये प्रोग्राम धारावी में अरेंज किया जाता है, धारावी करो को क्या संदेश देना चाहिए? धारावी करो को मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप जितना प्रगति कर रहे हैं करिए, आप साइंस को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति को छोटा समझने की गलती मत करिए। ये बहुत बड़ी गलती है। इसको लेके आप अमेरिका चले जाइए, मार्स पे चले जाइए मंगलयान लेके, लेकिन अगर अपने जड़ ही को भूल जाइएगा तो पेड़ में फल नहीं आएगा।
ये एक मैसेज है। सर आज के आपके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और सर आपने ये कार्यक्रम धारावी में ही क्यों चुना? हमारा इनिशिएटिव ये है हमारी कैटरिंग और इवेंट कंपनी के थ्रू कि हम एक धारावी और साइन के बच्चे लोग में एक योगा का सीड उत्पन्न करना चाहते हैं। और जैसे कि यहाँ होता है कंपैरिजन होता है बिटवीन दी फूड, और फूड को मैं ज़्यादा योगा से कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने स्कूलिंग में था और मैं जब अभी बच्चे लोग को देखता हूँ तो जैसे कि मम्मी रोटी भाजी टिफ़िन में बना के देती हैं, बट कोई अगर एक जंक फूड और कूल फूड जैसे चाइनीज़ को बोलता है, और रोटी भाजी के लिए मैं गिल्ट फैक्टर अपनी मम्मी को बना देता था, और जिस बैकग्राउंड से मैं आता था। तो ये हमारे कल्चर और एंशियंट भारत में तो ये वर्ड है ही है, बट इसको हम चाहते हैं कि धारावी के अलग अलग स्कूल्स में और साइन के अलग अलग स्कूल्स में हम एक योगा को कल्चर इवेंट के थ्रू और एजुकेशनल इवेंट्स के थ्रू हम इसको इवेंट करें। और बाकी का हमारी जो इवेंट टीम है, जो प्लानर्स टीम है अलग अलग, वो जो हमें सपोर्ट की है, इसमें आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मैम इसके बारे में आपका क्या प्लान है? हम यही प्रोग्राम को सब तक पहुंचाना चाहते हैं। बेसिकली आजकल लोग क्या करते हैं, सब करियर पे ही ध्यान देते हैं, हेल्थ को छोड़ देते हैं। एंड उसी के वजह से क्या होता है कि वो लोग अपना गोल तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ की वजह से उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। सो हमने बच्चों को इसीलिए अभी चूज़ किया क्योंकि अभी से उनको ये सब चीज़ें समझ आ जाएगी तो उनको आगे जाके ये प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम यही प्रोग्राम को अभी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, फिर इसी को हम प्रमोट करके छोटे बच्चों को नहीं बड़ों को भी यही समझाना है। मैम ये सब प्रोग्राम करने में आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? हमको एक्चुअली लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है कि क्या है योगा ये सब और डांस। फिर वो लोग को लगता है हाँ बस ऐसा ही है, तो हमको समझाने में ही उनको प्रॉब्लम होती है और क्यों ज़रूरी है। इससे अच्छा तुम लोग कुछ और दो, कुछ ड्रामा दो, ऐसा दो। वो लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते और क्यों ज़रूरी है वो समझाना इज़ डिफ़िकल्ट। सो और हमें प्रॉब्लम ये भी होती है फंड्स कलेक्ट करना, कहाँ से क्या करना, बिकॉज़ ये पूरा इवेंट हमने अभी खुद किया, तो हम लोग को बजटिंग मतलब एवरीथिंग ये सब चीज़ें सॉर्ट करना, प्लान करने में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हाँ हमारा जो मोटिव है वो कंप्लीट होता है। मैम आज आप जो कार्यक्रम में उपस्थित थे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये कार्यक्रम? बच्चों में इतना डिसिप्लिन था ना, हम सब शौक थे कि भाई कितने अच्छे से बच्चे बैठे थे, कितने प्यारे प्यारे वो सब आसन कर रहे थे और कैसे नाच रहे थे, सब खुल मिल के हम बहुत खुश थे। हम पहले थके हुए थे कि मौज थी सब था, तो हम वैसे ही थक गए थे, लेकिन बच्चों को देखकर हम इतना खुश थे। और बच्चों को योगा ऑलरेडी पता था क्या है वही सोच के हम बहुत खुश थे कि जो हमारा मोटिव था आज का वो आज पूरा हो गया। हम बहुत खुश हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। बेसिकली हमारा जो मोटो है कि हम लोगों को छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये सिखाना है। हम लोगों ने ये प्लान पूरा बनाया है, पर अगर आप देखो छोटे बच्चे भी हैं तो वो हमारे से ज़्यादा अच्छा योगा करते हैं, क्योंकि उनका बॉडी जल्दी मूव होता है, मोल्ड होता है। पर अगर ये मैं करूँ तो मुझे थोड़ी तकलीफ आती है। तो अगर ये हम लोग बच्चों को मतलब छोटे जब तब से ही सिखाएं तो आगे उनको उनका लाइफस्टाइल में भी चेंज आता है, पोस्चर में चेंज आता है, बॉडी लैंग्वेज में चेंज होता है और उनका पर्सनालिटी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है जो हम लोगों ने प्रोग्राम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विनायक योगाचार्य जी। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि योगा क्या है और क्या है इसके जीवन में हम उनको क्या बेनिफिट हैं? जी जैसा मैं आपको बताऊं, योग जो है योग का मतलब ही होता है जुड़ाव। यानी योग एक ऐसा शब्द है जो हम लोगों से जुड़ते हैं। जैसे हम किसी से हमें दोस्ती हो जाती है, किसी से हम मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एक जुड़ाव बढ़ जाता है, एक रिलेशंस बन जाता है। तो योग भी है हमारे प्रति एक जुड़ाव, मतलब आप अपने प्रति किस तरीके से नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, योग से साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आगे के जीवन में जो यह जुड़ाव है यही हमें साथ देने वाला है। तो यह हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा मैंने एक लाइन्स भी है मेरा कि जीवन है अनमोल, योग एक सहयोग। ये कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अनमोल है और उसका योग जो है वो सहयोग है। जैसे हम एक सहपाठी बोल लें या तो एक हेल्प बोल लें, तो यह योग जो है हमें बहुत हेल्प करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हमको स्ट्रेस लेवल, बाकी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन, तनाव जीवन में आते रहते हैं। बट योग ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही प्राचीन काल से चला रहा है हमारी ऋषि मुनियों के द्वारा, जो एक अच्छी विद्या है हमारी, जो है इंडिया भारत की जो हमारा जो कंट्री है, देश है, जो यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा यह उत्पन्न हुई विद्या है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं हुए।
तो उनको मेरा यही उद्देश्य है, हमारी टीम का, जो हमारा संस्था है अहम योग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों तक किस तरीके से योग को पहुंचाया जाए और योग के प्रति लोगों को अवेयर किया जाए, जिससे लोग योग के बारे में जान सकें। जैसा ये हमारा जो सेशंस था यह बच्चों के लिए था, क्योंकि बच्चों को हम अच्छी तरीके से अभी अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ के अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। आपने देखा ही होगा, जैसे हमारी लाइफ बढ़ती है तो क्या होता है, फिर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम दे नहीं पाते हैं। तो फिर हमें ऐसा लगता है अभी तो योग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि आपके बॉडी माइंड में बाहर की इतनी चीज़ें भर गई हैं कि अभी एक्स्ट्रा कुछ अच्छा डालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए योग जीवन है अनमोल, योग एक सहयोग। तो योग में आप आइए और अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। सर, योगा और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है सर? क्या ये दोनों एक ही है, या योगा मेडिटेशन से पहला करना चाहिए या बात करना चाहिए? सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। ऐसा अक्सर बहुत लोगों को होता है कि बहुत लोग क्लास में पहले दिन आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आज मुझे मेडिटेशन करना है। मतलब अष्टांग योग का जो 8 पिलर्स हैं, जैसे घर के 4 पिलर्स होते हैं, गाड़ी के 4 चक्के होते हैं, उसी तरीके से अष्टांग योग के 8 पिलर्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें से आप देख सकते हो कि ध्यान का लेवल थोड़ा ऊपर है, तो पहले आप यम नियम को फॉलो करो, फिर आसन, फिर इसके बाद प्राणायाम, इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। उसके बाद यदि आप अपने शरीर को, जैसे घर में रहने के लिए हम पहले घर को तैयार करते हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद फिर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर उसमें रहने आते हैं। उसी प्रकार आप पहले अपने शरीर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आसन कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जब भी आप प्राणायाम या तो मेडिटेशन करेंगे तो उसके आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप अष्टांग योग के नियम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर, क्या योग रोग को ठीक कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस प्रकार के रोग को ठीक कर सकता है? देखिए, योग पहला मेरा यही जवाब रहेगा। तो योग क्या है कि आपको हेल्प कर सकता है, करता भी है। सबसे प्लस पॉइंट कि आपको उस चीज़ में कितना बिलीव है। यदि आपको बिलीव है तो 100% मैं कहूँगा कि आपको बहुत ही रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं जितने भी 7 सालों से क्लासेस कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे थेरेपी क्लासेस हैं जो आपकी नी प्रॉब्लम, अस्थमा, साइनस, डायबिटीज़, कैंसर, पैरालिसिस, मेंटल स्ट्रेस, सारी चीज़ों के लिए योग बहुत ही हेल्प करता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के वर्ड्स हैं, लोगों ने फीडबैक दिए हुए हैं, जिनको वो बहुत जगह जाते हैं, उनको काम नहीं होता, फिर लास्ट में वो कैसा होता है ना, हम हर जगह से थक हार के आते हैं और लास्ट में हमें लगता है कि अब योग ही करके देख लेते हैं, फिर उनको फ़ायदा होता है। बट मेरा एक ही लोगों से कहना रहता है कि आप जो है कि जब योग में आए तो पहले आपको तो विश्वास होना ज़रूरी है, या तो कोई भी आप काम करते हैं तो आपको विश्वास होना ज़रूरी है, और यह उसी लेवल पे काम करता है जैसा कि मेडिसिन तो क्या होता है कि आपकी सिर्फ चीज़ों को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। बट योग जो है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और आनंदमय बना देता है। तो एक बार आप योग कीजिए दिल से, फिर आपको उसका अनुभव खुद पता चलेगा, क्योंकि योग एक ऐसी विद्या है जिसको हम बोल के दिखा के नहीं बता सकते जब तक कि आप खुद उसका अनुभव न लें।